आदमी ने लड़की के मुंह में एक कांच की छोटी सी गेंद डाल दी। फिर उसने एक कागज निकाल कर कहा, इसे जोर से पढ़ो। लेकिन जैसे ही लड़की ने मुंह खोला, गलती से एक गेंद उसके गले के अंदर चली गई। लड़की घबरा गई, मगर आदमी हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, मेरे पास ऐसी 30 और है। मुंह खोलो। इतना कहकर उसने फिर से लड़की के मुंह में कई कांच की गेंदें डाल दी। ये उसका अजीब और मुश्किल ट्रेनिंग चैलेंज था। उस आदमी का दावा था कि वह सिर्फ 3 महीने में इस सड़क पर भीख मांगने वाली लड़की को एक पढ़ी लिखी और सभ्य महिला बना देगा। लड़की का नाम एमा था। वह लंदन की सड़कों पर फूल बेचती थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल हमेशा बिखरे रहते थे और बात करने का तरीका बहुत खराब था। वह इतनी तेज और अजीब आवाज में बोलती थी कि लोग उसका मजाक उड़ाते थे। दूसरी तरफ जेम्स भाषा का प्रोफेसर था। उसे एमा का बोलने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने अपने दोस्तों से कहा, ऐसी लड़की पूरी जिंदगी गरीब ही रहेगी, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ 3 महीने में इसे किसी राजकुमारी की तरह बोलना और रहना सिखा सकता हूँ। ये बड़े लोगों की पार्टी में भी जा सकती है और अच्छी नौकरी भी पा सकती है। एमा ने उसकी बात सुन ली। उसने पहली बार सोचा कि शायद उसकी जिंदगी भी बदल सकती है। अगले ही दिन वह अपने सबसे साफ कपड़े पहनकर जेम्स के बड़े घर पहुंच गई। उसे देखते ही जेम्स बोला, यहाँ से चली जाओ। लेकिन एमा ने कहा, मैं सीखने आई हूँ और फीस भी दूंगी। मैं सड़क पर फूल बेचने वाली लड़की नहीं रहना चाहती। मैं फूलों की दुकान में काम करना चाहती हूँ। वहाँ नौकरी तभी मिलती है जब इंसान साफ और अच्छे लहजे में बात करे। इसलिए मुझे सही बोलना सिखा दीजिए। मेरे पास फीस के लिए सिर्फ $1 है। जेम्स उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। उसे लगा कि $1 में कोई इतनी बड़ी ट्रेनिंग नहीं ले सकता। तभी उसका दोस्त माइकल बोला, तुम तो कहते थे कि 3 महीने में इसे पूरी तरह बदल दोगे। अगर तुम ऐसा कर दिखाओ तो इसकी पूरी पढ़ाई का खर्च मैं दूंगा। जेम्स ने तुरंत यह चुनौती स्वीकार कर ली। लेकिन एमा को बदलना जितना आसान उसने सोचा था उतना था नहीं। सबसे पहले उसे नहलाना था। जब उसने पहली बार बाथ टब देखा तो उसे लगा कि यह कपड़े धोने का बड़ा टब है। नौकर ने कहा, नहीं, इसमें नहाते हैं। एमा ने बताया कि उसने पिछले 3 साल से ठीक से नहाया ही नहीं था। वह बुरी तरह घबरा गई और अंदर जाने से मना करने लगी। आखिरकार नौकर और घर के दूसरे लोगों ने बहुत मुश्किल से उसे बाथ टब में बैठाया। लेकिन असली चुनौती अभी शुरू हुई थी। अब बारी थी उसकी बोलने की आदत बदलने की। जेम्स एक खास मशीन लेकर आया। मशीन का एक सिरा गैस की लौ से जुड़ा था और दूसरा एक पाइप से। जब भी एमा सही आवाज और सही लहजे में शब्द बोलती, आग की लौ बड़ी हो जाती। यह तरीका उसके लिए बिल्कुल नया था। एमा को यह बहुत मजेदार लगा और पहली बार उसे पढ़ाई में दिलचस्पी आने लगी। लेकिन एमा को यह सब सिर्फ एक खेल जैसा लगता था। थोड़ी देर बाद उसका ध्यान सामने लगे बड़े शीशे पर चला गया। वह किसी छोटे बच्चे की तरह उसे हैरानी से देखने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह अजीब सी मशीन किस काम की है। इसी बीच उसके हाथ में रखा कागज जलने लगा। जेम्स ने मशीन की मदद से उसे सही आवाज निकालना सिखाया। लेकिन पूरे दिन की प्रैक्टिस के बाद भी एमा ने कुछ नहीं खाया था। सुबह से वह भूखी थी। अब उसके दिमाग में सिर्फ खाना घूम रहा था। उसे जेम्स की कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। लेकिन जेम्स बहुत सख्त था। उसका नियम था, जब तक सही बोलना नहीं सीखोगी खाना नहीं मिलेगा। एमा का उच्चारण ठीक करने के लिए उसने फिर से उसके मुंह में कांच की छोटी छोटी गेंदें रखी ताकि उसकी जीभ सही जगह रहे। फिर उसने कहा, अब साफ साफ पढ़ो। लेकिन जैसे ही एमा ने मुंह खोला, भूख की वजह से उसका ध्यान भटक गया और उसने गलती से एक गेंद निगल ली। जेम्स ने बिना घबराए फिर से कुछ और गेंदें उसके मुंह में रख दी। ये मुश्किल ट्रेनिंग पूरे 1 महीने तक चलती रही। हर दिन दोनों रात के 3 बजे तक अभ्यास करते थे। इतनी मेहनत और दबाव से एमा एक दिन टूट गई। उसने गुस्से में सब कुछ छोड़ देने की सोची। लेकिन उसे पता ही नहीं था कि उसकी मेहनत अब रंग लाने लगी थी। जेम्स और उसका दोस्त माइकल दोनों बहुत खुश थे। जेम्स बोला, कल असली परीक्षा होगी। अगले दिन एमा ने काले और सफेद रंग की खूबसूरत ड्रेस पहनी। उसके चलने, बैठने और लोगों से मिलने का तरीका बिल्कुल बदल चुका था। वह बड़े लोगों के घुड़दौड़ वाले मैदान में पहुंची। उसे देखकर हर कोई यही समझा कि वह किसी अमीर परिवार की लड़की है। बस उसके कांपते हुए हाथ बता रहे थे कि वह अंदर से अभी भी घबराई हुई है। लोगों से बात करते समय एमा सिर्फ वही बातें करती थी जिनकी उसने पहले से तैयारी की थी। घुड़दौड़ के दौरान एमा से कुछ ऐसी गलतियां हो गईं जिनसे उसकी असली परवरिश झलकने लगी। तब जेम्स को समझ आया कि किसी को रईस दिखाने के लिए सिर्फ कपड़े और भाषा नहीं, बल्कि सोच, व्यवहार और आत्मविश्वास भी बदलना पड़ता है। 2 महीने बाद एमा पूरी तरह बदल चुकी थी। आज उसे शाही बॉल में जाना था। उसने हीरों से सजी सफेद ड्रेस पहनी थी। चमकते हुए गहनों के साथ वह किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। उसे देखकर खुद जेम्स भी कुछ पल के लिए हैरान रह गया। जब उसने आखिरी बार अपना खूबसूरत कोट पहना तो उसकी शान और भी बढ़ गई। शाही महल में दुनिया भर के बड़े बड़े लोग मौजूद थे, लेकिन एमा किसी से भी कम नहीं लग रही थी। उसे देखकर हर किसी की नजर उसी पर टिक गई। यहाँ तक कि रोमानिया की रानी भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकी। रानी के सम्मान के बाद तो हर कोई एमा से मिलने के लिए उसके आसपास इकट्ठा हो गया। सबको लगा कि वह किसी दूसरे देश की राजकुमारी है। उसकी खूबसूरती और आत्मविश्वास से प्रभावित होकर एक राजकुमार ने भी उसे डांस के लिए बुला लिया। लेकिन तभी वहाँ मौजूद एक मशहूर भाषा विशेषज्ञ को उस पर शक हुआ। उसने एमा से लंबी बातचीत की। अब तक एमा इतनी अच्छी तरह बोलना सीख चुकी थी कि वह उसकी एक भी गलती नहीं पकड़ पाया। आखिर में उसने सबके सामने कहा, ये लड़की जरूर किसी शाही परिवार की असली राजकुमारी है। यह सुनते ही पूरे हॉल में एमा की चर्चा होने लगी। जेम्स अपनी जीत पर बहुत खुश था। उसने शर्त जीत ली थी। लेकिन अपनी खुशी में वह यह भूल गया कि इस सफलता के पीछे एमा की कितनी मेहनत और कितने दर्द छिपे थे। जिस लड़की ने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी, वही अब उसके लिए सिर्फ एक सफल प्रयोग बनकर रह गई थी। ट्रेनिंग खत्म होते ही जेम्स ने जैसे उसकी तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया। एमा को लगा कि अब उसकी किसी को जरूरत नहीं रही। वह न पूरी तरह अमीर लोगों की दुनिया की थी, न ही पहले वाली जिंदगी में वापस जा सकती थी। उस रात उसने चुपचाप अपना सामान बांधा और वहाँ से चली गई। वह फिर उसी सब्जी मंडी में पहुंची जहाँ कभी उसका पुराना जीवन था। लेकिन अब वहाँ भी सब कुछ बदल चुका था। कोई उसे पहचान नहीं पाया। लोग उसके कपड़े देखकर उसे मैडम कहकर बुलाने लगे। अगली सुबह जब जेम्स उठा तो एमा घर में नहीं थी। उसकी पूरी दिनचर्या बिगड़ गई। न किसी ने उसके लिए कॉफी बनाई, न कोई उसे उसके काम याद दिलाने आया। तब उसे पहली बार एहसास हुआ कि एमा उसकी जिंदगी का कितना अहम हिस्सा बन चुकी थी। बहुत ढूंढने के बाद वह आखिरकार उसे अपनी माँ के घर पर मिला। एमा ने मुस्कुराकर कहा, इन दिनों मैंने बहुत कुछ सीखा है। शायद अब मैं खुद भी दूसरों को सिखा सकती हूँ। आखिर में एमा कोई असली राजकुमारी नहीं बनी, लेकिन वह एक ऐसी बेबस लड़की से, जिसे अपनी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं दिखती थी, एक आत्मविश्वासी, समझदार, मजबूत और अपने पैरों पर खड़ी होने वाली महिला जरूर बन गई।